हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि हम आपको ईवीएस में दे धनाधन क्लास दे रहे हैं सीटेट के लिए, और ये तो यूपी टेट वगैरह में भी आने वाली है। आज का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान रखना, क्लास एक भी आपको छोड़नी ही नहीं है, सभी क्लास पर फोकस देना है। हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो साथियों पढ़ाने वाले हैं फ्लावर के बारे में। इसके साथ साथ और भी कई सारी चीज़ें यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कह रहा है अबाउट फ्लावर्स, मतलब फूलों के बारे में। तो कह रहा है पेड़ों पर लगते हैं, क्या चीज़ पेड़ पर लगती है, तो ध्यान रखना ऐसे फूल जो पेड़ पर लगते हैं वो गुलमोहर का होता है। आप देख भी रहे होंगे, सपोज गुलमोहर होती है, पीली भी होती है, ये ध्यान रखना। पानी के पौधे पर उगते हैं, क्या चीज़ पानी में उगती है, ऐसे पौधे जो फूल देते हैं, कमल और कुमुदनी। कमल और कुमुदनी जो होता है वो पानी पर उगते हैं, ध्यान रखना, पानी के पौधे पर उगते हैं, ध्यान रखना। झाड़ियों पर उगती हैं ऐसे फूल जो झाड़ियों पर, तो गुलाब का जो होता है वो कटीली झाड़ियों पर। बेला का भी जो होता है साथियों वो भी कटीली झाड़ियों पर ही लगता है। इसके साथ ही बेल पर लगने वाले, बेल पर कौन से, चंपा का, रात की रानी का, ये सब किस पर लगते हैं, बेल पर लगते हैं। एक एक चीज़ आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। कल दिन में खिलते हैं, रात में बंद हो जाते हैं। तो कमल और सूरजमुखी, कमल और सूरजमुखी के फूल ऐसे हैं साथियों जो दिन में खिलते हैं और रात में क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। वहीं जिनको आँखें बंद करके भी खुशबू से पहचान सकते हो, कौन सा फूल है, गुलाब की खुशबू अपने आप में बंद आँख से भी हम पहचान लेंगे। बेला के फूल की खुशबू भी बंद आँख करके भी हम क्या कर लेंगे, उसे पहचान लेंगे। कह रहा है दवाइयों में इस्तेमाल होने वाले फूल, तो गुलाब का फूल और गुड़हल का फूल, ये दोनों ऐसे फूल हैं साथियों जो दवाइयों में भी क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। किसमें, दवाइयों में। गुलाब के फूल की भी कई आँखों की भी दवाई बनाई जाती है, कान की भी दवाई बनाई जाती है, ठीक है ना। तो आप देना, गुलाब की तो गुलाब जल देखा होगा, गुलाब जल और ग्लिसरीन में मिला करके और नींबू डाल करके, क्या क्या चीज़, गुलाब प्लस ग्लिसरीन है ना, और प्लस नींबू। देखा होगा अभी ठंड का समय आ रहा है तो मिला करके आप लगाइए, आपके लिए उस स्किन को ड्राई नहीं करेगा, ड्राई मॉइस्चर कर देगा उसे, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है जो साल भर खिलते हैं वो कौन से फूल हैं भाई, तो गुलाब और अड़हुल, ये दोनों फूल साल भर खिलते हैं, पूरी साल खिलते हैं, मतलब ये 365 दिन क्या होते हैं, खिलते हैं। साथ में कह रहा है जो किसी खास महीने में ही लगते हैं, ऐसे कौन से फूल हैं जो किसी खास महीने में ही साथियों लगते हैं, तो ये गेंदा और डालिया, ये दो फूल ऐसे हैं जो विशेष महीनों में ही क्या होते हैं, लगते हैं, ठीक है। आपको बताना है ये किस महीने में लगते हैं। कह रहा सिर्फ रात में खिलने वाले, दिन में नहीं खिलते। तो रात की रानी, ये नाम ही इसका ऐसा है, रात की रानी का जो फूल होता है साथियों वो रात में ही खिलता है। वहीं हर सिगार का जो फूल होता है वो भी रात में ही खिलता है। कह रहा दिन में खिलने वाले रात में, दिन में खिलते हैं, रात में नहीं। तो कह रहा कमल का फूल और सूरजमुखी का, ये रात में नहीं खिलेगा, ये सूर्य निकलने पर ही खुलते हैं। इस चीज़ को और ध्यान रखना, ठीक है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट, ये एग्जाम में आपकी एनसीईआरटी में है वहीदा प्रिज्म। कौन, वहीदा प्रिज्म कौन है ये लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। ये भारतीय नौसेना में कौन है, एक डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये वहीदा प्रिज्म हैं, गिनी चुनी महिलाओं में से जो किस पर काम करती हैं, समुद्री जहाज पर काम करती हैं, नौसेना में काम करती हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही कह रहा है ये पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की, किसकी, एक पूरी परेड की कमान संभाल रखी है। कह रहा किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है। फिर अगर बात करें कि भाई ये रहती कहाँ पे हैं, तो भाई ये रहती हैं थन्ना मंडी। कौन सी मंडी, थन्ना मंडी। ये कहाँ पे पड़ती है, जम्मू एंड कश्मीर में। कहीं से भी आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये एनसीईआरटी में आपको मिलेंगे। ये जो आपकी एनसीईआरटी है किस जिले में पड़ता है, कश्मीर के राजौरी जिले में पड़ता है। ये किस जिले में, राजौरी जिले में पड़ता है। इसके साथ ही नेक्स्ट पोस्टल कोड के बारे में तो आप देख रहे होंगे, पोस्टल कोड, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको पोस्टल कोड दिखाई दे रहा है। पोस्टल कोड को जिप कोड और पिन कोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिप कोड और पिन कोड भी कहते हैं, ठीक है ना। इंडिया पिन कोड नंबर का जन्म कब हुआ था, 15 अगस्त 1972 को हुआ था। पोस्टल इंडेक्स नंबर, इसे पोस्टल इंडेक्स नंबर कहते हैं, यहीं से पिन नंबर निकला है, PIN जिसे कहते हैं ना, ये पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। आप गौर कर लेना इस चीज़ पर, है ना। ये कब आया था, तो इसका जन्म हुआ था भाई 15 अगस्त 1972 में। किसका, इंडिया पिन कोड नंबर का। ये जो पिन कोड नंबर होता है इसका, इसके जन्म के बारे में बात कर रहे हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट है जन्म 15 अगस्त 1972 को, यह भी मैंने बताया ही था। कह रहा पोस्टल कोड जो होता है उसमें कितने डिजिट नंबर होते हैं, तो 6 डिजिट नंबर ये पूछा जाता है। कितने, 6 डिजिट नंबर होते हैं इसमें भाई, कितने होते हैं, 6 याद रखना है, 6 डिजिट का नंबर होता है। और कह रहा और 6 अंक के नंबर में
पूरे एरिया की जानकारी क्या होती है, छुपी होती है। ठीक है ना, 1 2 0 0 इससे हर एक एरिया की क्या होती है, जानकारी छिपी होती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कबड्डी के बारे में। तो आप देख रहे होंगे कबड्डी हो रही है। कह रहा कबड्डी पहले तो खुले मैदानों में 2 टीमों के बीच खेले जाने वाला एक खेल है। इसमें एक टीम में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 12 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। कबड्डी की टीम में आपसे पूछ लेगा कितने खिलाड़ी होते हैं, तो अभी तो इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, लेकिन कबड्डी पहले तो गांव वगैरह में भी बहुत ज़्यादा होती थी। स्थानीय स्तर के जो लोग होते थे बेहद कबड्डी खेलते थे। एक त्यौहार आता था, ठीक है ना, रक्षाबंधन का त्यौहार, उस पर ठेका वगैरह, कबड्डियाँ वगैरह ये बहुत होती थी। रिश्तेदार जो आते थे उनको खिलवाते थे। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है खेलते समय 7 खिलाड़ी प्रत्येक टीम में खेलते हैं और 5 खिलाड़ी अतिरिक्त के रूप में होते हैं। कई बार पूछेगा कबड्डी टीम में कितने अतिरिक्त खिलाड़ी रखे जाते हैं, कहते ना 5 रखे जाते हैं। पूछ लेगा खेलते समय कितने खिलाड़ी शामिल होते हैं, कहते ना 7 खिलाड़ी शामिल होते हैं। कितने? 7 खिलाड़ी शामिल होते हैं। ठीक है, कह रहा है यह खेल 15-15 मिनट की 2 पालियों में होता है। तो ये समय भी पूछ लेगा भाई, एक एक पॉइंट यहाँ से पूछा जा सकता है। 15-15 मिनट की 2 पालियों में क्या होता है, ये खेल होता है। दोनों पालियों के बीच 5 मिनट का मध्यावकाश होता है। 15 मिनट के बाद जो समय मिलता है रेस्ट के लिए वो कितनी देर का मिलता है? 5 मिनट का। कितनी देर का? 5 मिनट का। आप याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट है ना, खेल का मैदान 11 मीटर लंबा होता है और ये 8 मीटर चौड़ा होगा। मतलब चौड़ाई मान लो ये जो होगा 11 मीटर होगा और ये चौड़ाई 8 मीटर होगी। इस तरीके का खेल का मैदान होता है। बस ये कैसा हो जाएगा? आयताकार। वर्गाकार नहीं होता, ध्यान रखना, आयताकार होता है। कैसा होता है? आयताकार कह रहा है। यह 2 बराबर भागों में क्या होता है? बटा होता है। ये 2 बराबर भागों में क्या होता है? बटा होता है। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा बाउंड्री लाइंस, प्ले एरिया लाइंस, मिड लाइन, ये कई लाइनें होती हैं। बोलक लाइन, बोनस लाइन, ये सभी कबड्डी के खेल से संबंधित। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? निम्न में बाउंड्री लाइन किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। ऐसे ही करके पूछ लेगा। निम्न में प्ले एरिया की लाइंस किससे संबंधित है? पूछ लेगा। निम्न में बोनस लाइंस किस खेल से संबंधित है? बोलक लाइन किस खेल से संबंधित है? तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वहाँ आपको कंफ्यूज होने की तो बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है साथियों। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो जानवरों के शिकार की बात करते हैं। ये आप देख रहे होंगे हंटर है, शिकारी है। कौन है ये शिकारी है, आप देख रहे होंगे। कह रहा है हाथी को उसके दांतों के लिए शिकार किया जाता है। हाथी के जो दांत होते हैं उसके लिए। गैंडे को उसके सींग के लिए शिकार किया जाता है। और शेर और मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए, ध्यान रखना, शेर, मगरमच्छ, सांप उनकी खाल के लिए उनका क्या करते हैं? शिकारी शिकार करते हैं। ठीक है ना, मार दिया जाता है उनको। कह रहा कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए, इत्र बनता है, इससे ध्यान रखना, परफ्यूम भी इससे बनती है, थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले को क्या कहते हैं? शिकारी कहते हैं, हंटर कहते हैं, आखेटक कहते हैं। आखेटक भी बोले जाते हैं शिकार करने वाले, आखेटक, है ना। जो अपने जब आप हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ते हो, ठीक है ना, तो वहाँ आखेटक शब्द यूज किया गया। उससे पहले भी जब आप पाषाण काल वगैरह ये सब पढ़ते हो तो वहाँ शिकारी को आखेटक के रूप में बोला गया है। कह रहा चट्टान पर चढ़ते समय 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हम चट्टानों पर चढ़ते हैं ऊपर तो अपने शरीर को कितने एंगल में रखना चाहिए? तो हमको 90 डिग्री एंगल में रखना चाहिए। कितने में? 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल। कितना एंगल? 90 डिग्री। इस चीज़ को आप याद कर लेना। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों आम के बारे में। कह रहा है आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर मामिडी तांड्रा, मतलब आम पापड़ जिसे कहते हैं, मामिडी तांड्रा बनाया जाता। तो आपसे पूछ लेगा ये भाई मामिडी तांड्रा क्या है? आपसे ये पूछ लेगा मामिडी तांड्रा क्या है? तो आपका जवाब होना चाहिए आम को। और फिर आम पापड़ बना करके उसे लंबे समय तक के लिए संरक्षित भी किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा अचार रखने से पहले शीशी को धूप में सुखाया जाता है ताकि शीशियों में नमी निकल जाए। तो जब आप अचार बनाते हो तो एक चीज़ को ध्यान रखना, उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ठीक है, वरना तो अचार खराब हो जाएगा। कह रहा शीशी थोड़ी भी नमी रह जाती है तो अचार क्या हो जाता है? सड़ जाता है साथियों। पहले तो ये मानते थे इसके हाथ से अचार मत पड़वाइए, उसके हाथ से अचार मत पड़वाइए, ऐसा कुछ मानते थे लोग। ये उनकी परंपराएं चली आ रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें नमी नहीं पहुंचनी चाहिए। नमी पहुंच जाएगी अचार खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। ठीक है। कह रहा आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार बना दो, आम पापड़ बना दो, उसकी चटनी बना दो, टॉफ़ी बना दो, उसका रस आदि बना करके उसे पूरी साल चलाया जा सकता है। कह रहा आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर धूप इसलिए सुखाया जाता है क्योंकि वो खराब नहीं होने देगी। धूप में नमी नहीं रहेगी, उसमें क्या नहीं रहेगी भाई? नमी नहीं रहेगी, इसीलिए। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है ब्रेड के बारे में। आप देख रहे होंगे ये ब्रेड है,
कह रहा किसी ब्रेड या अन्य उत्पाद के पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें उस सामान के बनने की तिथि तथा उसके मूल्य का क्या चलता है, देखा होगा आपने, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा होता है, MRP लिखा होता है, ठीक है ना, और उसके साथ साथ एक्सपायरिंग डेट भी लिखा होता है कि भाई ये इतने समय तक सुरक्षित है, उसके बाद तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। कह रहा पैकेट से उस सामान को कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें इस्तेमाल हुई डेट भी क्या होती है, पड़ी होती है। कह रहा ब्रेड पर फफूंदी ब्रेड के सड़ने के कारण आती है, क्या आती है, सड़ने के कारण। कह रहा फफूंदी के जीवाणु तैरते रहते हैं ब्रेड में, जो हवा के साथ ब्रेड पर आ जाते हैं। किसके साथ आते हैं, हवा के साथ। इस पॉइंट को आप याद रखना, ठीक है ना, फफूंदी वाले को क्या रखोगे, याद रखोगे। इसके साथ ही नेक्स्ट देखिए, कह रहा NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल इसका क्या, करिकुलम फ्रेमवर्क, क्या फ्रेमवर्क 2005, कितना 2005, ठीक है, के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है। पर्यावरण अध्ययन को कितनी थीमों में साथियों, तो 6 थीमों में। पूछ लेगा कितनी थीमों में, 6 थीमें। वो कौन सी 6 थीमें हैं देख लो या देख लेते हैं। कह रहा परिवार एवं मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड्स, कह रहा भोजन, कह रहा पानी, आवास और यात्रा, ठीक है ना, ये 2 हैं परिवार और मित्र। तो कितने हो गए, 6 हो गए कुल, ये आप देख रहे हैं। इनको और सब थीम में भी क्या किया गया है, विभाजित किया गया है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट हाथी के बारे में, आप हाथी देख रहे होंगे। कह रहा हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, क्योंकि उसके शरीर को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। तो ज़्यादातर हाथी जो होते हैं ना, वो पानी और कीचड़ में खेलते हैं, जिससे उनको क्या मिलती है, ठंडक मिलती है, ठीक है ना। कह रहा हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं और गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर ही क्या कर लेता है, हवा कर लेता है। गर्मी लगने पर क्या करता है वो, देखा ऐसे करके चलाता है और हवा ले लेता है अपने लिए, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा हाथी के कान पंखे जैसे हैं, गर्मी लगने पर ये क्या करते हैं, हवा ले लेते हैं। कह रहा 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है, 2 कुंटल करीब वजन होता है 3 महीने की अवधि वाले हाथी में ही, ये ध्यान रखना इस चीज़ को। इसके साथ ही नेक्स्ट एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा, कितने 100 किलोग्राम या 1 कुंटल कह सकते हो, उससे ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे क्या करता है, वो सोता है। इस चीज़ को आप गौर करिए, एक दिन में हाथी केवल कितना सोता है, 2 से 4 घंटा। एक टॉपिक CSET में पूछा गया है साथियों, ठीक है ना। फिर कह रहा हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं, क्या करते हैं, मदद करते हैं। कह रहा इस झुंड में, हाथी का जो झुंड होता है उसमें 10 से 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं, और झुंड की सबसे बुजुर्ग जो हथनी होती है वो झुंड की क्या होती है, नेता होती है। देखो इनमें भी कितना सलाह है, जो सबसे बुजुर्ग होती है वही झुंड की क्या होती है, नेता। कह रहा 14-15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वो झुंड छोड़कर चला जाता है। 14-15 साल बाद फिर वो क्या करता है, झुंड को छोड़ करके चला जाता है। तो एक फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये। सांप के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें भाई, सांप के बारे में, ठीक है ना। तो सांप के बारे में जब बात करेंगे तो वो कह रहा है साथियों, देखो हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। इनके नाम है नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। नाग, करैत, दुबोइया और अफाई, ये 4 तरह के क्या है, सांप हैं, ये ध्यान रखना। कह रहा जब सांप किसी को काटता है तो 2 खोखले जहर, ठीक है, 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में क्या चला जाता है, जहर। उसके 2 खोखले दांत होते हैं, उन दांतों से व्यक्ति के अंदर क्या कर देता है, वो जहर को ट्रांसफ़र कर देता है। कह रहा है जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है। इसे याद रखना, ये पूछा जाता है, सीरम नाम की दवाई किस काम में आती है। कह रहा जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है, जो सीरम दवाई बनाई जाती है साथियों, वो खुद सांप के ही उल्टे किससे बनाई जाती है, जहर से बनाई जाती है। कह रहा सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वो अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, बल्कि वो क्या करता, देखा होगा चूहा वगैरह को पूरा निकल जाता है, ठीक है ना। कह रहा सांप के बाहरी कान नहीं होते, और ज़मीन पर हुए कंपन को ही सुनता है, और खटपट की उसे कंपन की जब आवाज़ आती है क्या कर लेता है, तुरंत उसे सुन लेता है। कह रहा सांप के बाहरी कान नहीं होते भाई। तो कह रहा सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में
सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी क्या होती है मुद्रा, तो कालबेलिया आपसे पूछ लेगा कौन होता है, ठीक है ना। इसके साथ ही कह रहा है कालबेलिया जाति के रोशन नाथ जी अपनी जाति में बहुत मशहूर थे और वो बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को क्या कर लेते थे, पकड़ लेते थे। तो रोशन नाथ जी का भी नाम कई बार पूछा जाता है, तो ये कालबेलिया जाति के थे, ठीक है ना। कह रहा बीन बजाते हैं ये लोग, कह रहा बीन, तुम्बा, खंजरी, ढोल, ढोल के अलावा और भी बाकी कई यंत्रों का ये क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें पत्ते पानी में यूज होते हैं, देख लेते हैं। कह रहा ये रुएदार हाथी के कान कटे पटे जैसे होते हैं। कह रहा पत्ते नींबू, आम, नीम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया, कह रहा बिछड़ू, चचालकर, ये सूखे पत्तों में बढ़िया चित्र बनाते थे, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखना, इंदौर MP में, ठीक है। नेक्स्ट अमरूद की बात करें तो कह रहा है ये छोटे और खुदरे होते हैं, छोटे भी होते हैं खुदरे, ठीक है। इसमें फूल लगते हैं, कापेट, इसके फूल को कापेट कहते हैं। इसके पत्ते को चबाने से दांत ठीक रहते हैं। और इसमें कौन सी विटामिन होती है, C होती है। और ये पेट के लिए बेहद क्या होते हैं, पेट के लिए बेहद लाभकारी होते हैं, ध्यान रखना। पेट के लिए ये क्या होते हैं, बेहद लाभकारी। फिर एक पॉइंट और है, कह रहा पकाने के कितने तरीके होते हैं, तो ध्यान रखना पकाने के ये 4 तरीके होते हैं। एक तो खाने को किसी को भी भून दो, भून कर पकाया जा सकता है, उबाल कर पकाया जा सकता है, और साथियों तलकर पकाया जा सकता है, और सेक कर पकाया जा सकता है। तो ये कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं, ठीक है। तो क्लास में आज इतना ही। अच्छी लगती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम आपके लिए लाते रहेंगे CSET की शानदार क्लासें। नमस्कार, जय हिंद, खुदा हाफिज़ साथियों।